हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी को स्वागत है मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। तो आज मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि मैं जा रहा हूँ आज शादी में, गोलू की बुआ की शादी में। आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि मेरे पिछले ब्लॉग में गोली आता था, उसकी बुआ की शादी है। तो चलिए हम तैयार होकर चलते हैं और मम्मी जी का आशीर्वाद लेके और मंदिर से माता जी का आशीर्वाद लेके हम चल दिए। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी जान। और रास्ते में से लिए गोलू के लिए कोट पैंट और कोट पैंट लेके चल दिए गोलू की घर की तरफ। और रास्ते में मिला हमको बहुत ही तगड़ा जाम, और जाम के लिए हम बहुत ही ज़्यादा देर तक यहाँ पर फंसे रहे। और फाइनली हम यहाँ से बहुत ही देर के बाद निकल चुके हैं। करीब करीब हमको आध घंटा लगा था यहाँ पर निकलने के लिए। और फिर हम चल दिए बिजली घर की तरफ, क्योंकि बिजली घर से ही मिलेंगे सही के लिए बस। तो चलिए चलते हैं। ओ माई तेरी मिट्टी बुलाए तो ये दुनिया छोड़ के आ जाए। फीलिंग प्राउड इंडियन आर्मी, जंग के मैदान में कदे ना हार दे। सपनों की गलियों में तेरा ही इश्क रहता है कहीं भी। और ये आप लोग देख लीजिए दोस्तों, दीवार पर आर्मी वालों के फोटो लगे हुए हैं। और कौन कौन अपने देश से प्यार करता है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। और कौन कौन आर्मी वालों से प्यार करता है कमेंट करके जरूर बताएं। और किस किस का सपना है आर्मी में जाने का वो भी कृपया करके मुझे बता दें। भरे बादल गरजे गरजे तलवार उड़े बिजली कड़के कड़के। 112 आपात सेवा उत्तर प्रदेश पुलिस। डर की नहीं कोई बात, यूपी पुलिस है साथ। मेरे सपनों की गलियों में तेरा ही इश्क रहता है। आर्मी की फैन यारा किया आर्मी, खून से गरम साड़ी ये जठारमी। फिर हमको बस मिल गई थी तो हम बस में बैठ गए। और बस में हमको मिले ये भाई साहब। देख ली आपने डॉक्टर डाले होंगे, कनेक्टर आपके साथ हो गया और आपकी जल्दी गाड़ी पूरी रखूंगा। तो दोस्तों हमारी बस भी चलने के लिए हो गई है तैयार। फिर रास्ते में मिल गए हमको हमारे मौसाजी, तो मौसाजी के साथ चल दी है दूसरी शादी में, क्योंकि वहाँ से हमारा नाता आया। और इस गाड़ी को हम चला के ले जाएंगे। अब आध घंटे में फिर पहुँच गए। प्रभु बात आवे वो पंडित ने मौतुल गारो 5 बजे आऊंगा ने जिन्ने कहीं का चले मजा रे चलो करेंगे तो कि मैं ना यार। और फिर हम आ गए पांडाल में। और पांडाल में हो रही है डेकोरेशन शादी की, और यहीं पे ही दावत होगी। और ये यहाँ पर हमारे मौसाई रसिया सुन रहे हैं। पुराने जमाने के लोग हैं तो रसिया ही सुनेंगे। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं। और इधर की साइड में पॉल्यूशन बहुत है दोस्तों। और ये 2 कुत्ते उस बंदर को परेशान कर रहे हैं। और फिर बंदर ने भी अपना कमाल दिखा दिया और वो भगाने की उनको कोशिश कर रहा है। कुछ देर बाद ही बजरंगबली ने कुत्तों को भगा दिया। और ये यहाँ का पांडाल है दोस्तों, यहीं पे दावत होती है। और फिर रेल फाटक को पार करके हम चल दिए दूसरी शादी में, गोलू के पास। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't तो ये रास्ते में मुझको कौन सी मशीन मिली, अगर आपको इस मशीन का नाम पता है तो और किस काम में आती है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। मैं उसको 100 रुपये फोन पे करूँगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं किस काम में आती है ये। फिर मौसी जी ने और मौसाई ने रास्ते में से रुक के लिया एक छोटी सी कैन कन्यादान करने के लिए। पहले मौसा जी गाड़ी चला रहे थे, अब मैं चलाऊंगा आगे गाड़ी। तो चलिए चलते हैं। परिंदों की तरह ये दिल है सफर में। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए घर, और घर पहुंचते ही गोलू का रिएक्शन देखिए आप लोग।
चलो तू दे दो तो वाली फॉल शेरवानी लेके आओ जाकर आओ तब फिर आएगी जो बारी चीजी मैं तब ते खून ना खा रहा मोड़ा ते बात करी का भाई ना आए रहो फोन ना ले कपड़ा ना लेके आ रहा मोका मेरी अरे कान का कान ते कपड़ा है तो लल्ली का सही है तो पा मसन को बेटा करो जीरो तो पा निकाल परिंदों की तरह ये दिल है सफर में तू मिला दे जिंदगी से। फोटो आएगा और आप लोग देख लीजिए ये पंडाल का डेकोरेशन है, कमेंट करके बताइए कैसा है। और यहाँ पर गोलू को दिख गए गुब्बारे देखिए कम पे आ रहा है आर्मी की फैन यारा किया यार मी। और यहाँ पर कुछ देर बैठने के बाद फाइनली हमारे यहाँ पर जीजा जी भी आ गए थे शादी में। और ये रही गांव वाली रसोई, यहाँ पर झोपड़पट्टी में ही खाना बनता है, देसी लोग हैं। फिर हम गोलू को ले आए घर पर कपड़ा पहराने के लिए नए। लल्लू तुक देगा ठंडा कर दिया भैया तू ले जाओ तो पराने अम्बे वापस ले जाऊंगा इनको नहीं अम्बे फिर बाकी का सहयोग गोलू का मैंने कर दिया गोलू को तैयार करने में। और गोलू हो गया फाइनली तैयार। आप लोग कमेंट करके बताएं कैसा लग रहा है। सही है जाओ। तो कुछ देर बाद ही आ गई बारात, तो आप लोग लीजिए बारात के मजे अब। VIP आ रहा है तेरा फोटो मस्त चल भाई गाड़ी देख के। और यहाँ पर आकर देखा तो सारे बाराती खाना खा चुके थे पहले ही। और आलोक और यहाँ पर विष्णु पसवाई करवा रहे थे। और फाइनली हमारा नंबर भी खाने का आ ही गया। मेन आदमी इसीलिए हमारा नंबर बाद में आया था। हमने सारी कार्रवाई दिखवाई थी। और यहाँ पर सब्जी वगैरह भी रख दिए। और ये देसी आदमी है, जब तक सिर पे पगड़ी ना हो जब तक देसी आदमी का पहचान नहीं पता चलती है। और इतनी देर में ही लाइट चली गई। फिर ड्रोन वाले भैया ने अपना ड्रोन भी उड़ा दिया ऊपर आसमान में। और आपको ड्रोन दिखाई दे रहा होगा। और खाना पीना खा के आ गए घर। और जयमाला का वक्त हो गया था, तो जयमाला के लिए दुल्हन को बिठाया गाड़ी में। और हम भी बैठे गाड़ी में और चल दिए फिर। तो कुछ देर बाद हम पहुंच गए पंडाल में। और सारा पंडाल उजड़ चुका है। और यहीं पर कुछ लोगों ने आग जला ली थी, तो हम भी आग तापने के लिए वो बैठ गए, क्योंकि ठंड बहुत पड़ रही है, अभी ठंड का मौसम है। और कुछ देर बाद ही दूल्हा दुल्हन की एंट्री होगी स्टेज पर। और दुल्हन ने दूल्हे राजा को पहना ली माला। और लोगों ने फूल बरसा दिए सारे। और फिर दूल्हा का एक दोस्त आया और उसने दूल्हे राजा की पगड़ी की सही। और पगड़ी सही करने के बाद फिर दूल्हे राजा ने भी माला पहरा दी दुल्हन को। और फिर से माला फेंकना स्टार्ट कर दिया सभी लोगों ने। और फिर सभी ने ताली बजा दी। और जयमाला का खत्म होने का समारोह हो गया। अब सभी लोग फोटो कराएंगे करके, तो हम भैंपों को आगे कपड़े पहराने के लिए नए। और गोलू तो रेडी है पहले से ही। और यहाँ पर हमारा गोलू डन बिना जूतों के आया है यहाँ पे।
और फिर पैर छूने का समारोह हो गया शुरू और गोलू ने फोटो भी खिंचवा लिया। लेकिन गोलू ने एक बार पैर छुए और उसके पापा जी बोल रहे हैं कि और दोबारा से पैर छू लो, लेकिन वो छुएगा नहीं क्योंकि गोलू है पुष्पाराज। पुष्पाराज मैं झुकेगा नहीं साला। तो दोस्तों हमसे सारा प्रोग्राम खत्म करने के बाद यहाँ पर घर आ गए और विष्णु ये रहा और गोलू ये रहा और पांडे यहाँ पे है और हम तीनों और चारों जने सोने की तैयारी कर रहे हैं और फाइनली हम सो भी गए और ये गोलू भी सो ही गया। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगली सुबह। रात को 3:30 बजे सोए थे और सुबह 5:30 बजे उठ गए और उठते ही आगे खेत पर और ठंड पड़ रही थी तो हमने आग जला ली और तापने के लिए लग गए। और ये इधर का माहौल है दोस्तों, आप लोग देख लीजिए और कमेंट करके बताइए आपको इस गांव का माहौल कैसा लगता है। फिर मैं चल दिया खेतों की तरफ टहलने के लिए और सुबह सुबह दोस्तों औद भी बहुत ही ज्यादा पड़ रहा है। और फिर रास्ते में दिखा हमको पुराने जमाने का पेड़ और इस पर चिड़िया कैसे चहचहा रही हैं। आप लोग एक बार आवाज सुनिए, कितनी प्यारी आवाज है इनकी। और फिर दातुन करते हुए मैं आ गया खेत पर और खेत पर आकर देखा तो हमारे जीजा जी अपनी बाइक को निकाल रहे थे और यहाँ पर जनरेटर भी चल रहा था खेत पर। तो दोस्तों हम आए थे दूसरे गांव में मस्से की दवाई लेने के लिए क्योंकि हमारे जीजा जी के सिर पे मस्से हो गए हैं और यहाँ पर पूजा करेंगे हम और मस्से का मुहूर्त भी लगवाएंगे और परिक्रमा भी देंगे। अगर किसी को मस्से हो रहे हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर या कमेंट में मैसेज कर सकता है, मैं उसको इस जगह का एड्रेस बताऊंगा और फ्री में यहाँ पर काम होता है, एक भी पैसा नहीं लगता है। और यहाँ पर एक हमारे रिश्तेदार थे तो उनसे चाय नाश्ता करके आ गए घर और घर आकर हमारे जीजा जी सुनने लगे भजन। तो देख लीजिए दोस्तों गुरु डॉन ने अभी तक अपने रात के कपड़े नहीं उतारे हैं। मेल लेके एक बार मेल लेके हेल्लू है जा बुला के ला मैं बार जा बुला के ला मैं जा रहा जय लल्लू है अर्जुन है पकड़ के ला आज एक कलट दे। और यहाँ पर विष्णु बरातियों के लिए सुबह के खाने की तैयारी कर रहे हैं और जीजा जी इनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि ऐसे करो ऐसे करो। फिर शाम को हमने लड़की वाले का सारा सामान लोड करवा दिया और इसको गाड़ी को कर दिया रवाना। फिर शाम को गोलू और मैं आगे चौराहे पर चाउमीन खाने के लिए और उधर से ही गोलू ने जिद की तो अंगूर भी ले लिए गोलू के लिए। लल्लू फोटो चले आया चल रहा था चल गोदी में ले चल गोदी में ले चल चल चले। मोरी कहाँ लल्लू चाबी लल्लू देखिए फलमना कहाँ है फलमना तेरे कहाँ है फलमना देखो कहाँ है फलमना ए ना था जी पे खत्म कर दे हार तो मैंने आगे से ले गई ये बहुत ना ले नैन्सी ये गुब्बारा दे दे गोलू है को मुंह पे लाना मम्मी ना दे दे वो तो ने तो तेरी जा करुआ ना करुआ है करुआ आले का फोटो है ओ पैम्पर देखो मिया बोल ABCD बोले जब ही तो आगो। अच्छा हाँ अच्छा जाम देख के बोल जाम है एक को लौट देंगे ABCD और की वाले लगाए मत लगाए
ये नकुआ खा रहा है, नकुआ नाक में डाल रहा है हाथ। क्या लगा रही यारी? मत लगाए। पास जाओ तू के बारे लगा यारी जा। लगाएगी हम की बारे। जा। लल्लू चले जा अम्मा पास यारी। देख गूंगा तूंगा ए मत लगाए। ये नहीं लगा ये पेपो जी सुन ले बाहर पे जा रही है। ये बना नाक तो निकल गई। सॉरी मंजा वकील सर गई ये माजा में ठंडा। ओ करंट आ रहा है, मैं करंट आ रहा है, करंट आ रहा है मैं। ओ लल्लू दे ओ नकुआ ते नाक निकल रही है। ओ नाक निकल रही है। तू दिखा अपना मुंह, तू दिखा करके। बेटी ले ये गोलू उस स्प्रे को लोगों के ऊपर चला रहा था, इसीलिए मैंने वो छुपा के रख दी है। अब ये रोने लग रहा है, उसको ढूंढ रहा है, लेकिन इसको मिल नहीं रही है। और सुबह यहाँ पर खेत पर आकर देखा तो सारा टेंट उजड़ चुका था और सारा टेंट भी खोल के ले गए टेंट वाले। और यहाँ पर चिड़िया डोडने लग रही हैं। आज के इस इंटरनेट के ज़माने में चिड़िया रही कहाँ है दोस्तों दुनिया में। अगर आपकी तरफ चिड़िया है तो कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी तरफ तो चिड़िया हैं। फिर मैं पीछे आ रही है के लाया था ये कुरकुरे क्रैक्स वगैरह। अपना सामान दिखा, ऊपर करके सामान दिखा। और ये खाने के बाद खुश हो रहे हैं ये बच्चे और कैसे दिखा रहे हैं आप लोग देख लीजिए। खुश होकर कैसे दिखा रहे हैं, दिलवाए हैं। चला अर्जुन गोलू क्या नाम का है? जयप्रकाश। एक दिया जाएगा। राम राम कर दिया, राम राम कर दिया, राम राम कर दिया। ऐसे कोई देख के कर दिया, कर दे करे बोले। तो दोस्तों हम जा रहे हैं डीजे वाले को देने। शादी खत्म हो गई है तो डीजे वालों को डीजे देने जा रहे हैं। और आप लोग एक बार यहाँ के खेतों का व्यू चेक कीजिए, व्यू कैसा है। अरे खा जाए दूर है खा जा। चढ़े लगा दे, लगा जोते लगती जा। फिर डीजे को छोड़ के आ गए घर और घर आके गोलू के लिए लेके आए हम अंगूर। तो गोलू और मैं खा रहे हैं अंगूर और गोलू हो रहा है खुश।
खावा चूर मार जमा देसी बाणे में मिलेंगे डंड मार दे खड़े में ना तो थाने में मिलेंगे तन जितनी। फिर गोलू को अलविदा बोल के हम आगे घर, और क्या पता अब गोलू के पास कब जाना होगा हमारा। तो विष्णु को लेके आए हैं हम साथ में, और रास्ते में से हमने चाउमीन पैक कराई क्योंकि भूख बहुत लग रही है, घर रोटी बनी नहीं होंगी, इसीलिए चाउमीन वाले भैया से जल्दी से चाउमीन ले ली। और मम्मी जी हमारा इंतजार कर रही हैं दरवाजे पर बैठे हुए। और फाइनली दोस्तों हम पहुंच के घर, और अपने घर जैसा किसी का भी घर नहीं है, सुकून तो अपने घर ही मिलता है। और यहाँ पर ये करुआ भी आराम से बैठा है, फ़ोन चलाने की तैयारी कर रहा है ये भी। और मौसी ने मेरे लिए रखे थे और घर वालों के लिए रखे थे ये लड्डू और कुछ मठरी। तो मुझे थोड़ी ज़्यादातर मीठा पसंद है, तो इसीलिए तो मैं इसे लड्डू खा रहा हूँ, और आप लोग भी खा लीजिए। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा और गोलू की मस्तियाँ कैसी लगी। और ऐसे ब्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।